लॉस एंजेलिस, आसमान से कुछ गिरता है और वहाँ एक बड़ी सी विंग्स दिखाई देती हैं। ये आर्कएंजल माइकल होता है जो अचानक एक नाइफ निकालता है और दर्द से चिल्लाता है। उसकी विंग्स गिर जाती हैं और उसका हेलो श्रिंक होकर एक कॉलम में बदल जाता है जो नीचे गिरती है। फिर वो एक बिल्डिंग में घुसने के लिए ग्लास रूफ तोड़कर जंप करता है और जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को नॉकआउट कर देता है ताकि उसके कपड़े चुरा सके। बाथरूम में वो एक फर्स्ट एड किट ढूंढता है और अपनी टूटी विंग्स की वुंड्स को स्टिच करता है। चोरी किए हुए कपड़ों में ड्रेस्ड माइकल एक कंटेनर में जाता है जो गन से भरा होता है और जितने पॉसिबल हो उतने चुरा लेता है। फ्रंट डोर लॉक्ड होता है तो वो अपनी पावर का यूज करके एक बड़ा एक्सप्लोजन करता है जिससे एक क्रॉस शेप्ड होल बनता है। 2 कॉप्स उसे बाहर आते देख लेते हैं और तुरंत अपनी गन्स निकालकर उसे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइकल उनमें से एक को पकड़ लेता है, उसकी गन छीनता है और उसे शील्ड की तरह यूज करता है। अचानक दूसरे कॉप के बॉडी में एक अजीब सा दौरा पड़ने लगता है और वो पोजेस्ड हो जाता है। उसकी शार्प टीथ और ब्लैक आईज रिवील होती हैं। डीपर वॉइस में वो कॉप माइकल से पूछता है कि वो क्या कर रहा है क्योंकि ये उसके ऑर्डर्स नहीं हैं। माइकल जवाब देता है कि अब वो अपने खुद के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। कॉप अनाउंस करता है कि माइकल उस चाइल्ड के साथ मरेगा और दूसरे ऑफिसर को मार देता है। माइकल बुलेट्स को चालाकी से चकमा देता है और पोजेस्ड मैन को शूट कर देता है। फिर पुलिस कार में भाग निकलता है। टाउन से ड्राइव करते हुए वो देखता है कि सारी लाइट्स बुझ जाती हैं। उसी रात जीप को नाइटमेयर की वजह से नींद नहीं आती। उसकी गर्लफ्रेंड चार्ली उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे इतना वरी नहीं करना चाहिए। चार्ली प्रेग्नेंट है एक ऐसे बच्चे से जो जीप का नहीं है, लेकिन चार्ली फिर भी उस चाइल्ड की केयर करना चाहती है। अगले दिन जीप का फादर बॉब अपने डायना का शटर खोलता है और चार्ली को प्रेग्नेंट होने के बावजूद स्मोकिंग के लिए डांटता है। काइल नाम का एक आदमी डायना पर आता है क्योंकि वो रास्ता भटक गया है और उसके फोन में कोई रिसेप्शन नहीं है। वहीं एक फैमिली भी है जिनकी कार ब्रेक डाउन हो गई है और जीप को उसे फिक्स करना था, लेकिन वो काफी टाइम ले रहा है। बॉब जीप को देखने जाता है और देखता है कि वो कार फिक्स करने की जगह एक पुराना क्रिप ठीक कर रहा है। एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है क्योंकि बॉब को लगता है कि जीप को उस बेबी की केयर नहीं करनी चाहिए जो उसका नहीं है। इस पर जीप रिवील करता है कि उसे चार्ली के बारे में कुछ बहुत ही स्ट्रेंज ड्रीम्स आ रहे हैं जो उसे उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बॉब जीप से कहता है कि सिर्फ एक ड्रीम्स पर एक्ट करना मिस्टेक होगा और वापस अंदर चला जाता है। वो देखता है कि टीवी स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक आ रहा है। वो उसे कुछ बार हिट करता है और अचानक एक इमरजेंसी मैसेज स्क्रीन पर दिखता है। उसी वक्त जीप आसमान पर बहुत बड़े बड़े स्ट्रेंज क्लाउड्स को देखता है जो हर सेकंड के साथ और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। डायना में वो लोग रेडियो और फोन ट्राई करते हैं, लेकिन दोनों ही काम नहीं कर रहे। तभी एक बूढ़ी औरत ग्लैडिस अंदर आती है। ऑर्डर करने के बाद वो बहुत फ्रेंडली होकर सबके साथ बातें करने लगती है। इस बीच जीप बॉब को बताता है कि उसके पास फैमिली की कार को फिक्स करने के लिए पार्ट्स नहीं हैं। जब चार्ली ऑर्डर लेकर आती है तो ग्लैडिस उससे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछती है और अचानक कहती है द बेबी विल बर्न। चार्ली समझ नहीं पाती कि क्या कहे और ग्लैडिस वही बात और ज्यादा नास्टी वर्ड्स के साथ रिपीट करती है। डायना में हर कोई शॉक में रह जाता है और अपसेट चार्ली कमरे से बाहर भाग जाती है। ग्लैडिस अपनी मील खुशी से खाने लगती है, ये इग्नोर करते हुए कि उसके खाने के चारों ओर अब मक्खियां मंडरा रही हैं। वो कहती है कि ऑल बेबीज आर गोइंग टू बर्न और जब सैंड्रा उसकी आलोचना करती है तो ग्लैडिस उसे इंसल्ट करती है और उसकी आंखें ब्लैक हो जाती हैं। सैंड्रा का हस्बैंड हावर्ड अपनी वाइफ को डिफेंड करने के लिए उस बूढ़ी औरत के पास जाता है, लेकिन ग्लैडिस उस पर हमला करती है और उसकी गर्दन से मांस का बड़ा टुकड़ा काट लेती है। फिर वो टेबल को उठा के पटक देती है और चिल्लाते हुए कहती है एवरीवन विल डाई। कुक पर्सी उस पर एक पैन फेंकता है जो सीधा उसके सिर पर लगता है, लेकिन उसे कुछ भी असर नहीं करता। फिर वो सीलिंग पर चिपक जाती है और वहाँ क्रॉल करने लगती है। बॉब की सारी गोलियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। ग्लैडिस बॉब के पास कूदती है, उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर डिसआर्म कर देती है। जीप जल्दी से वेपन लेने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लैडिस कहती है यूल नेवर सेव हर और वो फ्रीज हो जाता है। ग्लैडिस इस मौके का फायदा उठाते हुए फ्लो पर स्लाइड करती है ताकि जीप पर अटैक कर सके, लेकिन तभी काइल उसे कई बार गोली मारता है और ग्लैडिस मर जाती है। हावर्ड की बेटी ऑड्री एक कोने में छुपी होती है और तभी नोटिस करती है कि सीलिंग से खून टपक रहा है। उसके बाद सब लोग हावर्ड को चेक करते हैं जिसने काफी खून खो दिया है। वो उसे काइल की कार में डालते हैं और हॉस्पिटल ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उसी वक्त उन्हें रोड पर टिड्डियों का एक बड़ा झुंड दिखाई देता है और छोटे छोटे बग्स जल्दी ही कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो हर कोनों से गाड़ी के अंदर आने लगते हैं, गाड़ी को तेजी से भर देते हैं जिससे पैसेंजर्स पैनिक में आ जाते हैं। डायना में जीप उल्टी कर रहा होता है और बॉब उसे कंफर्ट करते हुए कहता है कि पागल बुढ़िया को ना मार पाने में कोई शर्म की बात नहीं है। तभी उन्हें कार वापस आती सुनाई देती है और बॉब ग्रुप को देखने के लिए बाहर रश करता है, लेकिन वो देखता है कि टिड्डियों का एक बड़ा झुंड आसमान में उड़ रहा है। कुछ देर बाद जब लोग ग्लैडिस का बॉडी बाहर निकालते हैं तो वो एक पुलिस कार आते हुए देखते हैं। जैसे ही एंजल माइकल बाहर आता है, बॉब उस पर गन पॉइंट कर देता है। एंजल माइकल अपने टीथ दिखाकर बताता है कि वो नुकीला नहीं है। जब बॉब अपनी बात समझाने की कोशिश करता है
है तो माइकल रियलाइज करता है कि डायना में मौजूद लोगों को ये नहीं पता कि दुनिया पर प्रलय ने आ गया है। माइकल गन छीन लेता है और उसे बॉब पर तान देता है, लेकिन पर्सी बीच में आकर दोनों को काम डाउन करने की कोशिश करता है। कुछ देर सोचने के बाद माइकल बताता है कि ग्लैडिस जैसे और लोग जल्द ही आएंगे। फिर वो बॉब को उसकी गन वापस देता है और सबको अपनी कार से वेपन्स बांटता है। खासतौर पर चार्ली को कहता है कि वो कोई ब्रेव एक्ट करने की कोशिश न करे। सब लोग डायना के अंदर चले जाते हैं और फर्नीचर का यूज करके सारे डोर्स बैरिकेड कर देते हैं। अब उनके पास सिर्फ इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ही रात होती है पावर चला जाता है और मर्द रूफ पर जाकर एनिमी पर नजर रखने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि पास में एक आइसक्रीम ट्रक आकर रुकता है। जब उसका ड्राइवर बाहर आता है तो वो एक जोरदार चिक मारता है। उसका मुंह अजीब तरीके से बढ़ने लगता है और उसके भुजाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। वो क्रिएचर आदमियों पर हमला करता है और वे तुरंत अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। जब तक वो मॉन्स्टर मर नहीं जाता उनकी शूटिंग रुकती नहीं है, लेकिन ज्यादा कार्स आ रही होती हैं जिनमें बैठे लोग भी ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। माइकल सबको ऑर्डर देता है कि फायरिंग जारी रखें। इससे कुछ कार्स रोड से हट जाती हैं और कुछ क्रैश होकर एक बड़ा एक्सप्लोजन कर देती हैं। माइकल एक रॉकेट लॉन्चर का यूज करता है और दूसरा एक्सप्लोजन करता है, जिससे एक बड़ी ट्रक क्रैश होकर रोड को ब्लॉक कर देती है। इसके कारण और ज्यादा कार्स आपस में टकरा जाती हैं। बची हुई कार्स के ड्राइवर्स बाहर आते हैं और तुरंत डायना की तरफ चलने लगते हैं। ग्रुप ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उनमें बच्चे भी शामिल हैं। माइकल सबको याद दिलाता है कि फायरिंग बंद न करें क्योंकि ये लोग अब इंसान नहीं रहे। बॉडीज एक के बाद एक गिरने लगती हैं, लेकिन एक अटैकर खिड़की तोड़कर अंदर घुसने और शैडोज में छुपने में कामयाब हो जाता है। जीप को समझ नहीं आता कि कहां शूट करना है और वो मिस्टीरियस अटैकर हावर्ड को पकड़कर घसीटने लगता है। महिलाएं हावर्ड को बचाने के लिए दौड़ती हैं, लेकिन तभी एक और अटैकर चार्ली को देखकर हमला कर पकड़ लेता है। माइकल तेजी से उस आदमी का हाथ काटकर चार्ली को बचा लेता है, लेकिन हावर्ड अटैकर की भीड़ में गायब हो जाता है। इसके बाद माइकल खिड़कियों पर फायरिंग करता है ताकि अटैकर को पीछे हटने पर मजबूर कर सके। सैंड्रा अपने हस्बैंड को लेकर डर और गुस्से में होती है तो माइकल उसे बताता है कि हावर्ड अब नहीं बचा। माइकल चार्ली को डांटता है और उसे याद दिलाता है कि उसे डेंजर से दूर रहना चाहिए। इसके बाद बॉब जवाब मांगता है। माइकल रिवील करता है कि गॉड अब ह्यूमंस से नफरत करने लगा है और उन्हें खत्म करना चाहता है, जैसे उसने कई साल पहले फ्लड के दौरान दुनिया को क्लेंस किया था। सभी लोग जो उन पर हमला कर रहे थे वो गॉड्स वॉरियर एंजल्स द्वारा पोजेस्ड थे, जो उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। माइकल एडमिट करता है कि वो भी कभी ऐसा ही एंजल था। ग्रुप के कुछ मेंबर्स यकीन नहीं कर पाते कि एंजल्स ऐसा कर सकते हैं, और जब बॉब पूरी तरह से गॉड में बिलीव करने से मना कर देता है तो माइकल उसे पॉइंट आउट करता है कि गॉड ने भी ह्यूमैनिटी को चाहना बंद कर दिया है। माइकल ये भी एक्सप्लेन करता है कि वो चार्ली को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ है क्योंकि उसका बेबी ही ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद है। भले ही ग्रुप इस कहानी पर यकीन न करे, लेकिन उन्हें कम से कम चार्ली को बचाने के लिए अग्री करना होगा क्योंकि क्रीचर्स उसे पाने के लिए बार बार आते रहेंगे। चार्ली 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका बेबी क्रिसमस पर पैदा होगा। बाद में जीप एंजल माइकल से प्राइवेटली उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करता है। माइकल एक्सप्लेन करता है कि वो पहले गॉड की आर्मी में एक जनरल था, लेकिन उसने लेटेस्ट ऑर्डर से डिसएग्रीमेंट किया और इसलिए उसने क्विट कर दिया। गॉड ने भले इंसानों को चाहना बंद कर दिया हो, लेकिन माइकल ने नहीं। दुनिया नफरत और अंधकार से भरी हो सकती है, लेकिन माइकल आज भी उन लोगों में होप देखता है जो हार नहीं मानते और अपने बिलीफ्स के लिए लड़ते रहते हैं, जैसे जीप खुद। सुबह बॉब और माइकल रूफ शिफ्ट लेते हैं और माइकल को सब कुछ याद आने लगता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ। जब माइकल ने गॉड के ऑर्डर को नकारना करना शुरू किया तो आर्कएंजल गैब्रियल ने उसे रोकने की कोशिश की और समझाया कि ह्यूमंस ने अपनी बिहेवियर के कारण जजमेंट डिजर्व किया है। लेकिन माइकल का मानना था कि एंजल्स का ड्यूटी ह्यूमंस को गाइड करना और उन्हें सही रास्ते पर लाना है। उसने हजारों एंजल्स को आसमान में उड़ते हुए और युद्ध के लिए तैयार होते हुए देखा, जबकि गैब्रियल ने उससे कहा कि ये वो तो होकर ही रहेगा, चाहे उसे पसंद आए या नहीं। डायना में सैंड्रा जाग जाती है जब उसे कोई उसका नाम लेकर बुलाता सुनाई देता है। वो बैक डोर की तरफ जाती है और महसूस करती है कि ये आवाज हावर्ड के रोने की है। सैंड्रा दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर देखती है और हॉरर में पाती है कि हावर्ड को उल्टा क्रूसिफाई किया गया है। उसका शरीर फोड़ों से ढका हुआ है और वो बार बार मदद मांग रहा होता है। जैसे ही सैंड्रा बैरिकेड हटाने लगती है, पर्सी और ऑड्री उसे रोकने के लिए भागते हैं, लेकिन सैंड्रा उन्हें धक्का देकर दूर कर देती है। फिर वो बाहर दौड़ती है और अपने हस्बैंड तक पहुंचने की कोशिश करती है, जिसके फोड़े फटने वाले होते हैं। पर्सी समय पर पहुंचकर सैंड्रा और एसिड एक्सप्लोजन के बीच शील्ड बन जाता है, जिससे उसकी बैक बुरी तरह से हर्ट हो जाती है। वो सैंड्रा को वापस अंदर सुरक्षित पहुंचाकर खुद जमीन पर गिर जाता है। उसकी बैक इतनी जल चुकी होती है कि हड्डियां दिखने लगती हैं। पर्सी वहीं दम तोड़ देता है।
बॉब अपने पुराने दोस्त के लिए रोता है और खुद को ब्लेम करता है कि गार्ड शिफ्ट के दौरान वो सो गया था। सैंड्रा को एक चेयर से बांध दिया जाता है और ऑड्री उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन सैंड्रा उसे सब कुछ ब्लेम करने लगती है क्योंकि वो ऑड्री की वजह से दूसरे शहर मूव कर रहे थे। कुछ देर बाद ग्रुप को रेडियो पर एक ब्रॉडकास्ट मिलता है। इसमें बताया जाता है कि सर्वाइवर्स देश के अलग अलग हिस्सों में मिलिशियस बना रहे हैं और पोजेस से लड़ रहे हैं। ग्रुप वहां ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन माइकल उन्हें मना कर देता है क्योंकि ऐसा करने से चार्ली एक आसान टारगेट बन जाएगी। प्राइवेट में चार्ली जीप को एडमिट करती है कि उसने प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का सोचा था, लेकिन उसने बहुत देर कर दी। जब वो क्लिनिक गई तो डॉक्टर ने प्रोसीजर करने से मना कर दिया। चार्ली को लगा कि वो बेबी के साथ फंस गई है और उसने बच्चे से नफरत करनी शुरू कर दी। उस रात डायना में पावर वापस आ जाता है। उसी समय एक कार आती है तो काइल और ऑड्री शूट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि कार में एक आदमी और उसका बेटा नॉर्मल लग रहे हैं तो वो अपनी गन्स नीचे कर लेते हैं। दुर्भाग्य से ये एक ट्रैप होता है। पोजेस्ड ने लाइट्स को चालू करके सर्वाइवर्स को बाहर लाने का प्लान बनाया था। अब उन्होंने डायना को चारों तरफ से घेर लिया है ताकि सबको खत्म कर सकें। काइल बच्चे को बचना चाहता है। डायना में बॉब बाहर जाकर मदद करना चाहता है, लेकिन माइकल उस पर गन तानकर कहता है कि दरवाजा खोलने से सब मारे जाएंगे। कई लोगों को शूट करने के बाद काइल बच्चे तक पहुंचता है और उसे उठाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो बच्चा पहले ही पोजेस्ड हो चुका है। बच्चा काइल की गर्दन काट लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ऑड्री चिल्लाती है और छत से कूदकर फाइट में शामिल हो जाती है। वो हर पोजेस्ड इंसान पर गोली चलाती है जो उसके रास्ते में आता है। आखिरकार ऑड्री की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं और वो छुपने के लिए एक कार के अंदर भागती है जिसे दुश्मन तुरंत घेर लेते हैं। चार्ली गुस्से में है क्योंकि माइकल कुछ नहीं कर रहा। वो धमकी देती है कि वो खुद बाहर जाएगी। मजबूरन माइकल कुछ वेपन्स लेकर फाइट में शामिल होता है। वो एनिमीज को शॉट्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट के कॉम्बिनेशन से गिराता है और इस दौरान उसे एक खरोंच तक नहीं आती। जब वो गैस पंप्स तक पहुंचता है तो वो एक पंप को शूट करके फ्लेम टावर बना देता है और कार को आग लगा देता है। जैसे ही सारे पोजेस्ड लोग पीछे हटते हैं, माइकल आसानी से फ्लेम्स के बीच से चलता हुआ कार का दरवाजा तोड़ता है और ऑड्री को बचा लेता है। दोनों तेजी से डायना की तरफ भागते हैं और अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर लेते हैं। एक्सप्लोजन उन तक पहुंचने से पहले चार्ली रसोई में पानी लेने जाती है और पाती है कि क्रीपी बच्चा अंदर घुस आया है। वो उसे चाकू से हमला करने की कोशिश करता है और चार्ली को जख्मी कर देता है, लेकिन चार्ली ट्रे उठाकर शील्ड की तरह इस्तेमाल करती है। चाकू मेटल पर बार बार टकराता है और गलती से बच्चे के अंगूठे को काट देता है। जब चार्ली उसे लात मारकर दूर करती है, बच्चा गायब हो जाता है और फिर से पावर चली जाती है। फ्लैशलाइट्स का इस्तेमाल करते हुए ग्रुप खून के निशान के पीछे चलता है और छत पर हाथों के निशान पाता है। अचानक बच्चा बॉब के पीछे से कूदकर उसे मारने की कोशिश करता है। जैसे ही संघर्ष होता है, माइकल बच्चे को पकड़कर उसे दूर फेंकता है, जिससे जीप को उसे मारने का मौका मिल जाता है। उसी समय चार्ली को लेबर शुरू हो जाता है। माइकल और ऑड्री उसे सहारा देते हैं और पूरी प्रक्रिया में उसकी मदद करते हैं, जबकि आसमान में तेज हॉर्न की आवाजें गूंज रही होती हैं। रूफ पर जीप और बॉब बिजली चमकते हुए इलाका देखते हैं और हैरान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि हजारों पोजेस्ड लोग कहीं से भी आकर सामने खड़े हो गए हैं। बहुत मेहनत के बाद एक स्वस्थ लड़का जन्म लेता है, लेकिन चार्ली उसे पकड़ने से मना कर देती है। वो चाहती है कि माइकल बच्चे को लेकर उसे खुद बड़ा करे, लेकिन माइकल समझाता है कि यह उसका सफर है जिसे उसे खुद खत्म करना है। ऑड्री बच्चे को सैंड्रा को दिखाती है, जो माँ होने का एहसास करती है और अपनी पहले की गलतियों के लिए अपनी बेटी से माफी मांगती है, जबकि सीक्रेटली वो बंधन से जूझ रही होती है। जैसे ही बच्चा रोता है, उसकी आवाज बाहर खड़े पोजेस्ड लोगों तक पहुंच जाती है और उनके सिर में दर्द होने लगता है। अचानक फिर से हॉर्न की आवाज गूंजती है और माइकल सबको तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि गैब्रियल आने वाला है सब खत्म करने। ग्रुप समझ जाता है कि माइकल का असली मिशन उस बच्चे को मारना था और माइकल इसे कंफर्म करता है। हालांकि वो ये भी बताता है कि बच्चा कभी पैदा नहीं होना था, तो जाहिर है भविष्य और गॉड की इच्छा बदली जा सकती है। महसूस होता है कि धोखा दिया गया है। चार्ली अपने बेटे को पकड़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन सैंड्रा अपने हाथों को आजाद कर लेती है और पहले बच्चे को ले लेती है। वो बच्चे को दुश्मन को दे देना चाहती है ताकि वो बच जाएं। जैसे ही हॉर्न की आवाज तेज होती है, एक तेज रोशनी दरवाजा खोल देती है और माइकल फायर करके सैंड्रा को मारने की कोशिश करता है, जिससे वो बच्चा गिरा देती है। खुशकिस्मती से जीप उसे सही वक्त पर पकड़ लेता है। तभी गैब्रियल अंदर आता है, अपनी पंखों को फैलाकर डराने के लिए, और फिर जीप पर अपना मूसल से हमला करता है। जीप तुरंत हमले से बचता है जबकि बॉब फायर करता है, लेकिन गैब्रियल अपने पंखों को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है और घूमते हुए बॉब के पास पहुंचता है और उसके पेट को काट देता है। गैब्रियल बॉब को रसोई में फेंक देता है। जीप उसे मदद करने के लिए जाता है, लेकिन माइकल उसे रोकता है और कहता है कि बच्चे के साथ भाग जाओ। वो चाहता है कि जीप भविष्यवक्ता को ढूंढे और निर्देश पढ़े, लेकिन जीप को समझ में नहीं आता कि वो क्या मतलब रखता है। ऑड्री, चार्ली,
जीप और बच्चा पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते हैं और पाते हैं कि सारे पोजेस्ड लोग सिर झुके हुए हैं और इज्जत से खड़े हैं। वो हिलते नहीं हैं, बस पूरी तरह से समूह को कार तक पहुंचने देते हैं और भागने देते हैं। डायना में माइकल गैब्रियल से कहता है कि अब जब बच्चा सुरक्षित है तो उसे परवाह नहीं है कि उसके साथ क्या होता है। वो एक समझौते की पेशकश करता है, लेकिन गैब्रियल उसे ठुकरा देता है और फिर से लड़ाई शुरू कर देता है। माइकल तुरंत फायर करता है, जबकि गैब्रियल लगातार बचते हुए माइकल को अपने मूसल और पंखों से हमला करने की कोशिश करता है। अचानक मूसल और बंदूक एक साथ टकराते हैं और गैब्रियल माइकल को दीवार में फेंक देता है। फिर गैब्रियल उसे मारने की कोशिश करता है, अपना मूसल सक्रिय करता है जो कि आरा बन जाता है। माइकल जवाब में जोरदार घूंसे मारता है और यहाँ तक कि गैब्रियल के सिर पर एक टीवी तक फेंक देता है। दोनों एंजल्स कुछ देर तक घूंसे और लातों से हमला करते रहते हैं, जब तक कि गैब्रियल एक मौका देखकर माइकल के पेट में अपने पंख से घाव नहीं कर देता। लेकिन यह माइकल को रोकने के लिए काफी नहीं है। वह जल्दी से गैब्रियल का हथियार छीन लेता है और उसे जकड़कर गला घोंटने की कोशिश करता है। गैब्रियल ऊपर उड़ता है और माइकल को छत से टकरा कर फेंक देता है, फिर अपना मूसल वापस लेकर अंततः अपने भाई को मार डालता है। गैब्रियल रोते हुए देखता है कि माइकल का शरीर रोशनी में विलीन हो जाता है और गायब हो जाता है। इसी दौरान जीप के हाथ पर मार्किंग्स दिखाई देती हैं और वह समझ जाता है कि ये माइकल के निर्देश हैं। फिर गैब्रियल को एक आवाज सुनाई देती है और वह पाता है कि बॉब अभी भी रसोई में जिंदा है। बॉब ओवन के पास लाइटर का इस्तेमाल करता है और एक बड़ा धमाका करता है जो गैब्रियल और डायना के बाहर हर अटैकर को हिट करता है। कुछ ही पल बाद गैब्रियल अचानक कार के ऊपर आता है और छत को तोड़ने लगता है। जीप उस पर गोली मारता है जिससे वह फिसलता है, लेकिन गैब्रियल ट्रंक को पकड़ लेता है और जीप की गोलियां उसे छोड़ने में नाकाम रहती हैं। ऑड्री एक फ्लेयर उसे मारती है, लेकिन गैब्रियल उसे हटा देता है और फ्लेयर को कार के इर्द गिर्द उछाल देता है। फिर यह एंजल कार के अंदर चढ़ जाता है, ऑड्री को गिरा देता है और फिर बच्चे की तरफ बढ़ता है। जीप उसका हाथ पकड़ता है और उससे लड़ाई करने लगता है, जबकि कार को तेजी से चलाता है। ऑड्री गैब्रियल को पकड़ लेती है और जीप से कहती है कि ब्रेक लगाओ, तो वह बिल्कुल वैसा ही करता है। अचानक ब्रेक लगाने से ऑड्री और गैब्रियल आगे की खिड़की से उछलकर बाहर गिर जाते हैं और कार पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए एक खाई में गिर जाती है। खुशकिस्मती से परिवार ठीक है और वे कार से बाहर निकलकर पहाड़ चढ़ने लगते हैं। गैब्रियल फिर से उनके पीछे आता है और जीप को गिरा देता है। फिर बच्चे के बारे में पूछता है, लेकिन चार्ली अपने बेटे को देने से मना कर देती है। फिर जीप गैब्रियल को धक्का दे देता है और उसे चट्टान से नीचे फेंक देता है। जब वे जमीन पर गिरते हैं, गैब्रियल अपना चाकू निकालता है और जीप को मारने के लिए तैयार होता है। तभी एक तेज रोशनी आ जाती है। यह माइकल है, जिसने फिर से अपने पंख प्राप्त कर लिए हैं और अपनी शाश्वत एंजल की स्थिति वापस पा ली है। वह समझाता है कि गैब्रियल हमेशा भगवान से जो मांगता था वह देता था, लेकिन माइकल उसे वही देता था जो उसे जरूरत थी। गैब्रियल फिर से अपने भाई को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब माइकल पूरी ताकत में है और आसानी से उसे हराकर गिरा देता है। फिर वह गैब्रियल को मारने से इनकार कर देता है, कहता है कि दया की कमी ही गैब्रियल की हार का कारण थी। आहत गैब्रियल उड़कर चला जाता है और माइकल उसे पीछा करता है, जीप को ये बताने के बाद कि वह असली रक्षक है। उसके बाद जीप, चार्ली और बच्चा एक सर्वाइवर सेटलमेंट में पहुंचते हैं और मानवता की आखिरी उम्मीद को पालने के लिए तैयार होते हैं।